तामिया में लंबे समय से जनपद सीईओ और जनपद अध्यक्ष के बीच तनातनी चल रही है। जनपद अध्यक्ष द्वारा लगातार जनपद सीईओ के खिलाफ कई बार शिकायतें की गई है। एक बार फिर जनपद अध्यक्ष द्वारा तामिया थाने में जनपद सीईओ की लिखित में शिकायत की गई, जिसमें जनपद अध्यक्ष तुलसा परतेती ने आरोप लगाया है कि तामिया जनपद सीईओ संतोष मांडलिक द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। सीईओ तामिया ने बताया है कि जनपद पंचायत तामिया अध्यक्ष तुलसा परतेती के पति पिछले 5 वर्षीय में खापा खुर्द पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, जिनके कार्यकाल में खापा खुर्द पंचायत में कई घोटाले हुए हैं। जब इसकी शिकायत पंच और सरपंच ने मुझसे की तो मैंने जांच करने की बात कही। तब जनपद पंचायत तामिया अध्यक्ष तुलसा परतेती ने मुझ पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा दिया, जबकि इस मामले में तामिया जनपद सीईओ संतोष मांडलिक का कहना है कि आवास की जांच करने जनपद अध्यक्ष के गांव गए थे, जहां पर भ्रष्टाचार संबंधित मामला सामने आया है। इसमें पूर्व सरपंच यानी तुलसा परतेती पर उनके सरपंच कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार होने जांच चल रही है। इसे दबाने के लिए जनपद अध्यक्ष तुलसा परतेती अब झूठा आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तामिया से रोशन उइके की रिपोर्ट। सर, ये जनपद अध्यक्ष जो हैं तामिया की, सर, ये जैसा आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, ये क्या मामला है सर? ये मामला ये है कि रविवार के दिन मैं यहाँ से 12:30 बजे खापा खुर्द के लिए निकला। वहाँ मैंने एक आवास का निरीक्षण किया। आवास का निरीक्षण कर रहा था, उसी बीच वहाँ रोड पे से पानी बह रहा था। तो मैं उससे बात करी, एक पंच भी हमारे साथ थे उसी क्षेत्र के, कुमरे जी। तो मैंने उनसे बात करी, सरपंच मेरे साथ था। मैंने उनको बोला, यार ये पानी तुम्हारा जो बह रहा है, इसको तुम नाली वाली की व्यवस्था क्यों नहीं करा देते? बोले साहब, इस रोड में नाली तो थी, लेकिन नाली आज तक नहीं बनी और इसका पूरा पैसा निकल चुका है। उसी के बाद में फिर एक बाजू में एक रोड और था, तो वो रोड भी जो है 150 मीटर था, लेकिन वो रोड जो है 100 मीटर ही बना है। 50 मीटर वो रोड आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। और ऐसा पता चला उसी मतलब जो पंच महोदय से कि इसकी भी राशि पूरी निकल चुकी है। उसी प्रकार से फिर गांव में जब पता चला कि साहब 2 कुएं और थे, सामुदायिक कूप भी जो दोनों है, वो जिस जगह पे खुदने थे वहां उस जगह पे वो कूप है ही नहीं। तो ये जब चीज आई निकल के सामने, तो हमने ये कहा वहीं सरपंच साहब से कि सरपंच साहब, इसकी तो जांच होगी जी। तो बस यही जांच के उसमें अब ये पूर्व बताते हैं, अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि पूर्व सरपंच का है। पूर्व सरपंच उस समय इनके जो पति हैं वो उस समय सरपंच थे उसके खापा खुर्द के। तो ये उनके कार्यकाल का ये प्रकरण है। तो इस प्रकरण को दबाने के लिए वो हम पे ऐसे अनर्गल टाइप के आरोप लगा रही हैं, जबकि सरपंच और गांव के 2 पंच मेरे साथ में थे वहां। और मैं अपना गया और अपना बस आवाज का निरीक्षण करके, और जब इतनी बात पता चली मैं वापस आ गया। तो हो सकता है कि यही प्रपंच को दबाने के लिए वो इस तरीके के आरोप लगा रही है। और सीईओ का काम किसी को धमकी देना थोड़ी है ना। आज हम अगर मान लो इतनी 500 किलोमीटर दूर से अगर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो हम किसी को धमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना नौकरी करने के लिए इस काम को कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। जो अच्छा है उसको अच्छा बोल सके, बुरा है उसको बुरा बोल सके। तो मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई भी किसी को धमकी नहीं दी गई है। और ये अनर्गल आरोप है, जो पता नहीं कौन सी मानसिकता को ये अपने ऊपर रखते हुए और ये इस तरीके की बात कर रही हैं। आपका नाम बताइए। संतोष मांडलिक, सीईओ तामिया जी। सीईओ साहब हमारे गांव में आए और सरपंच उप सरपंच के साथ साठगांठ की, और इन्होंने जो मेरे को धमकी दी कि जो आप पेपर में इस तरीके के जो पेपर में आउट हो रहे हैं, तो इसका आप आवाज़ ना उठाएं, नहीं तो मैं आपको जान से मारने की मतलब धमकी दे रहा हूँ। और इन्होंने यह भी कहा, ऐसा रविवार के दिन तो कोई ना तो सरकारी ये खोले जाते हैं और ना ही ऐसा कुछ मामला नहीं था। ये ज़बरदस्ती सरपंच उप सरपंच के साथ साठगांठ की, जो आज यह विषय है कि मेरे को धमकी देने के मामले में आए थे यहाँ हमारे गांव में। और इन्होंने धमकी देकर हमारे घर के पास से 3-4 लोगों ने धमकी देकर चले गए। कौन कौन थे आपके, कौन कौन आए थे? सीईओ सर थे और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच और एक लड़का और थे। ये 3-4 लोग जी। इन लोगों की तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? अभी हमारे कुछ वरिष्ठों से मेरी बात हुई
तो उन्होंने यह कहा कि आप अभी 2-4-5 दिन का टाइम दीजिए, अगर इस विषय में कुछ नहीं होता है मामला तो हम आपकी सभी जनपद सदस्यों से भी चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने यही कहा कि अपन सब मिलकर यह बात को रखेंगे और इसकी फिर कार्रवाई करवाएंगे। और इसी मामले को लेकर मैंने अभी थाने में शिकायत की है। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं एसपी के पास भी शिकायत दर्ज करवाऊंगी। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम तुलसा पड़ती थी, जनपद पंचायत तामिया, जनपद अध्यक्ष।